हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जब आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, तो आपको इतना ना लेंदी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा कि नहीं तो आप उसको याद कर पाओगे जल्दी और नहीं उसको समझ पाओगे। लेकिन हमने क्या किया है, उन सभी आर्किटेक्चरों में से एक बेस्ट आर्किटेक्चर को सिलेक्ट किया है जो कि आप बहुत ही जल्दी सीख लोगे और उसका डिस्क्रिप्शन करना भी आप आसानी से सीख लोगे। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया समझ में आया कि नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, उसका आर्किटेक्चर एगो सिस्टम के चारों तरफ घूमता है। कौन सा सिस्टम? उसका नाम है सीपीयू। क्या जी? सीपीयू। सीपीयू से जो है ना पूरा का पूरा चीज़ कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू जो है ना दोस्तों, यह काम करता है, क्या चीज़ का काम करता है? तो प्रोसेसिंग का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है? तो कंट्रोलिंग का काम करता है एंड मॉनिटरिंग का काम करता है। कंट्रोलिंग एंड किसका? मॉनिटरिंग। कि कौन चीज़ का मॉनिटरिंग? तो इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, चूंकि आप लोग को पता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है प्रोग्रामेबल डिवाइस है, इसमें हम प्रोग्राम करके कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कराने के लिए इसके अंदर प्रोग्राम किए हुए हैं, वो जो ऑपरेशंस एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे ऑपरेशन फंसा हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, उन सभी चीज़ों का मॉनिटरिंग करता है कौन? सीपीयू। इसके अलावा यदि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, रन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर कंट्रोल फंक्शन भी परफॉर्म करता है कौन? सीपीयू। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। आप लोग बताइएगा कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर तो हो गया ब्रेन क्या होता है, तो सीपीयू जो होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है। सीपीयू जो को आप जब डीपली में स्टडी करोगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, तो सीपीयू के अंदर बहुत सारे आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एएलयू देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस में आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल तो मैंने बताया ही, यहाँ पर कंट्रोलिंग। प्लस में आपको रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे। रजिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। सीपीयू का जब आप ओवरऑल कंस्ट्रक्शन देखोगे तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को पता होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब इकाई। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हम लोग को एडिशन करना हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सब जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इसे परफॉर्म किया जाता है, इस पर कंट्रोलिंग किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि नॉट और एक्सॉर, ये सारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस है ये जो है कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, सीपीयू के बिना आर्किटेक्चर इसका संभव है ही नहीं। सीपीयू ही जो है मेन है, क्योंकि जिस तरह से आदमी का दिमाग मेन होता है उसी तरह से ये भी इसका मेन फंक्शन होता है। अगला जो था कंट्रोल का काम क्या होता है? तो कंट्रोल का काम हमने बताया कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसे कंट्रोलिंग करने का। रजिस्टर का काम क्या होता है? तो रजिस्टर का काम होता है डेटा को होल्ड करके रखना, क्योंकि रजिस्टर आप लोग को पता है कि होल्डिंग डिवाइस है जो डेटा को होल्ड करके रखता है, तो ये डेटा को होल्ड करके रखता है। आगे जो आप देख रहे होंगे कि इससे बहुत सारे तीर की तरह क्या जुड़ा हुआ है? स्ट्रक्चर्स जुड़ा है। इन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस। वो वाला बस नहीं जो आप ट्रेन पकड़ रास्ते में जाते हैं, बैठ के आते हैं, कॉलेज आते हैं, नहीं, वो वाला बस नहीं।
यहाँ पर बस का सेंस है कि इसके ऊपर डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे कि हम आप लोग बस में जा कर के बैठते हैं और यहाँ से वहाँ तक जाते हैं ना, तो अपने आप को सपोज डेट मान लीजिए कि आप डेटा हो, तो यहाँ से वहाँ तक डेटा जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा को भेजने के लिए बस का यूज़ करते हैं। इसमें जो है आपको बस, ठीक है, बस दो तरह के बस आपको देखने को मिलेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। एक होता है 16 बिट बस होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है, और एक होता है 8 बिट बस। 16 बिट यूनी डायरेक्शनल और 8 बिट का जो होता है बाई डायरेक्शनल डेटा बस होते हैं। इस डेटा बस जो है ना, उस डेटा बस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? बस कंट्रोल का यूज़ हम लोग करते हैं। बस कंट्रोल क्या करता है? तो बस कंट्रोल जो है ना, 16 बिट बस जो पर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको कंट्रोलिंग करने का काम करेगा कि कौन से सर्किट से कौन से सिस्टम में डेटा को ट्रांसमिट होना है, ये चीज़ को सुनिश्चित करेगा और उसके बीच में डेटा को ट्रांसमिट कराएगा। इसके अलावा 8 बिट बाई डायरेक्शनल वाला चीज़ को भी यह सुनिश्चित करेगा कि किसके बीच डेटा जाना है और किसके बीच से डेटा नहीं जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लगाया है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम क्या है? तो इसका फंक्शन होता है, इसका काम होता है कि क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना। क्लॉक सिग्नल या इसको आप लोग पल्स भी बोल सकते हैं। क्यों भाई क्लॉक सिग्नल या क्लॉक पल्स क्यों प्रोवाइड करेंगे? तो इसको प्रोवाइड करने का मेन फंक्शन है सिंक्रोनाइजेशन करना। क्या करना है? सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम लोग क्लॉक सिग्नल और क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग कमेंट करके नीचे बताओगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें कितने मेगाहर्ट्ज के हम लोग ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं, कितने मेगाहर्ट्ज के ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं और कौन से ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे। हमने इसका बता दिया फंक्शन क्या होता है। बस कंट्रोल भी आप लोग जान गए। अगला है आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट आप लोग को पता होगा कि जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आप जब पिन डायग्राम बनाते हैं तो इसमें आपको जो है 4 आईओ पोर्ट देखने को मिलता है। पोर्ट इस तरह से होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पोर्ट? 0, 1, 2 एंड 3 वाला पोर्ट, ठीक है। तो हर एक पोर्ट में आपको कितने पिंस होते हैं? तो 8 पिंस होते हैं, और कुल आपके पिंस कितने होते हैं? तो 32 पिंस होते हैं, यानी कि 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 पोर्ट्स जो है ना, या 4 पोर्ट्स को भी कंट्रोल करता है कौन? बस कंट्रोल, क्योंकि इसके ऊपर भी डेटा ट्रांसमिट होगा तो इसको भी कंट्रोल करता है बस कंट्रोल। और ये जो है पोर्ट्स है, आईओ पोर्ट्स है, इसका काम होता है कि आईओ एक्सटर्नल डेटा को लेना और अपने अंदर से डेटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है, इसका काम होता है। आगे है कौन सा? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट है और आईओ पोर्ट है। अब बोलिएगा कि सीरियल पोर्ट अलग लिख रहे हैं, आईओ पोर्ट अलग लिख रहे हैं, दोनों तो सेम ही चीज़ है। नहीं भाई, दोनों सेम चीज़ नहीं है। सीरियल पोर्ट का यूज़ हम लोग करते हैं सीरियल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसका हम लोग थोड़ा इस टाइप से तीर लगाते हैं, सीरियल डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कराने के लिए। सीरियल डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कराने के लिए यहाँ पर हम लोग पैरेलली डेटा को भी ट्रांसमिट और रिसीव करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीरियली डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कराते हैं। जैसे कि हम लोग इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूएसआरटी प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, IS2 प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। I2C प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम लोग सीरियल पोर्ट से डेटा को ट्रांसमिट और सीरियली रिसीव कराते हैं। तो ये जो है ना अलग पोर्ट होता है। क्या होता है? अलग पोर्ट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। सीरियल पोर्ट जो है आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर में देखने को मिल जाएगा। कौन सा पोर्ट होता है? तो पोर्ट नंबर 10 और पोर्ट नंबर 11। पोर्ट नंबर 10 और पोर्ट नंबर 11 जो होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल पोर्ट का काम करता है। टाइमर ऊपर है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ये जो है टाइमिंग से रिलेटेड सर्किट होता है जो टाइमिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या चीज़? टाइमर 0 एंड टाइमर 1 टाइमिंग को कंट्रोल करता है। ये जो है टाइमर दो तरह के होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। एक होता है टाइमर 0 एंड टाइमर 1, और ये जो दोनों टाइमर होता है 16 बिट का टाइमर होता है। कितने बिट का टाइमर होता है? 16 बिट का टाइमर होता है।
आगे है 128 बिट रैम। 128 बिट रैम का काम क्या होता है? तो 128 बिट रैम का काम होता है क्या चीज? रैम का फंक्शन आप लोग बताइए। रैम कैसा मेमोरी है बताइए? रैम कैसा मेमोरी है? तो भुलक्कर मेमोरी है, जो डेटा को भूल जाता है कुछ देर बाद में। जब उसमें से पावर कट उट कर दीजिएगा तो डेटा भूल जाएगा, ठीक है। तो 128 बिट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 128 है और यहाँ पर 4 किलो बिट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 128 बिट का रैम होता है जिसका फंक्शन होता है टेम्प डाटा, टेम्पररी डेटा को स्टोर करना है, इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करना है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय में डेटा को टेम्पोरली होल्ड करके रखना, कि डेटा इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करके रखना, इसका काम होता है रैम का। अगला है 4 किलोबिट रोम। 4 किलोबिट रोम का फंक्शन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, 4 किलोबिट का जो रोम होता है ना, उस रोम का फंक्शन होता है टू स्टोर प्रोग्राम, स्टोर प्रोग्राम। ये क्या करता है? प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। कौन? तो रोम जो होता है ना, प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। किसका? तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम का स्टोर करके रखता है। आप लोग यहाँ जो रैम देख रहे हैं ना, यहाँ पर रैम के लिए हम लोग प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जब आप डीप में पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर जो होता है करता क्या है कि अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया ना, तो उसी समय दूसरे प्रोग्राम को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है कि इसके बाद इसको हमको एग्जीक्यूट कराना है। नहीं तो पता चलेगा कि एगो प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के बीच में बहुत सारा गैप हो जाएगा। तो वही प्रोग्राम को कंट्रोल करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आगे हम जानते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल का फंक्शन क्या होता है? तो इंटरप्ट कंट्रोल का फंक्शन होता है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि इंटरप्ट क्या होता है, बताइए। हाँ, इंटरप्ट होता है एक्सटर्नल प्रोग्राम। क्या होता है? इंटरप्ट एक एक्सटर्नल प्रोग्राम होता है जो माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। जैसे कि कोई प्रोग्राम सपोज डेट सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है T1 टाइम में, सेम उसी टाइम में हमको अचानक एक्सीडेंटली हमको जरूरत पड़ा कि दूसरा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए ना क्या करते हैं हम लोग? इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट का यूज करते हैं। इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट का यूज कर सकते हैं। और इंटरप्ट कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि 4 किलोबिट का रोम जुड़ा होता है। 4 किलोबिट को रोम में हम लोग एक इंटरप्ट सिग्नल देते हैं, इंटरप्ट प्रोग्राम को लोड करते हैं रोम में, और यह इंटरप्ट सिग्नल जो है इंटरप्ट कंट्रोल के पास पहुंचता है। और इंटरप्ट कंट्रोल बोलता है सीपीयू को, रुका हो भाई, रुको, अभी भाई दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। ये जो प्रोग्राम आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी, उसको छोड़िए, क्या करिए? उसको छोड़िए, आइए अपना दुनिया में क्या कीजिए कि दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। कौन बोलता है? इंटरप्ट कंट्रोल बोलता है। इंटरप्ट कंट्रोल डाटा कहाँ से लेता है? तो 4 किलोबिट के रोम से डेटा लेता है जो कि यूजर इसमें देता है। तो ये जो था पूरा ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर को मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। इसके बावजूद अभी आपको कोई डाउट होता है, समझने में, लिखने में परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और ये जो आपको इतना अद्दा बद्दा गंदा गंदा दिख रहा है, ये सब को जो है आप लोग सुन करके अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिए। बस इतना ही टॉपिक काफ़ी है। ये जो पॉइंट सारा है ना, यही पॉइंट काफ़ी है। इसको आप अपने भाषा में लिखो एग्जाम में और अच्छा नंबर लाओ। और इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में फिर वही बात, अपने दोस्त और होस्ट भारती सर को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।